नमस्कार 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 मेरे प्यारे बाबू मोशाय लोग, कैसे हो। मुझे उम्मीद होगा कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के लिए एक बिहाइव का चैप्टर क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया था, द फन दे हैड। मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग उस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखे होंगे और आप लोग को समझ में भी आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करके क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड उसका सॉल्यूशन। बिहाइव चैप्टर 1 का मैं क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन लेकर आज आया हूँ। इससे पहले आप यदि नहीं देखे हैं वीडियो इस चैप्टर का तो जाइए पहले उसको देखिए, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर पर आइएगा। यदि आपको लग रहा है कि नहीं मैं चैप्टर अच्छे से समझ लिया हूँ खुद से, तो मुझे सिर्फ क्वेश्चन आंसर में दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर ही देख लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चैप्टर के बारे में जान लेंगे कि क्या क्या मेन कैरेक्टर है, इसमें क्या होता है चैप्टर में। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है ना। तो 2 मिनट के लिए हम लोग पहले चैप्टर के बारे में जानेंगे। यहाँ पर द फन दे हैड चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। द फन दे हैड, पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, इसका हम लोग समरी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इसमें मेन 2 कैरेक्टर होता है, एक होते हैं टॉमी जी और एक होते हैं मार्जी। तो टॉमी एक लड़का है जो कि 13 इयर्स का है और एक मार्जी एक लड़की है जो कि 11 ईयर की है। इस किताब में ये नहीं बताया गया है कि टॉमी और मार्जी का रिलेशन क्या है, तो हम लोग पिछले क्लास में मान के चले थे एक दोस्त जैसा। तो क्या होता है कि ये लोग 2157 ईयर में जी रहे हैं, मतलब आज से 132 ईयर्स बाद हम लोग उसमें कैलकुलेशन करके देखे थे, तो वो लोग क्या फ्यूचर में जी रहे हैं। तो फ्यूचर में उन लोगों को एक किताब मिलता है, जैसे कि अभी हम लोग जो किताब ऐसे पढ़ते हैं, तो उन लोगों को एक ऐसे किताब उन लोगों को मिलता है, ठीक है। तो अब समझ लीजिए कि आज से 100 साल 150 साल बाद किसी को किताब मिलेगा, तो लोग आश्चर्यचकित सरप्राइज थे कि आखिर ये है क्या। तो मार्जी के शायद दादाजी बता रहे थे कि पहले ज़माना में ऐसे ही बुक रहा करते थे, उसमें लिखा रहता था और बच्चे पढ़ते थे। तो लोग इस बात को लेकर बहुत ही आश्चर्य रहते थे, क्योंकि उस समय कोई बुक नहीं था। उस समय ई बुक टेली बुक चलता था। टेली बुक मतलब जैसे कि हम लोग आज क्या यूज करते हैं, कॉपी यूज करते हैं लिखने के लिए, लेकिन उस समय वो लोग टेली बुक यूज करते हैं, चैप्टर में बताया गया है। टेली बुक एक तरह से किताब जैसा ही है, टैब रहता है, उस पर हम लोग लिखते हैं और आंसर को सेव कर लेते हैं, या जो बुक पढ़ना होता है तो उसी पर हम लोग ओपन करते हैं और पढ़ते हैं। और उस समय हम जैसे कोई टीचर नहीं रहा करते हैं, कोई भैया नहीं रहते हैं, उस समय रोबोट टीचर रहा करते हैं, रोबोट टीचर। और उस समय आप लोग को कहीं स्कूल नहीं जाना होता था, वो लोग एक वर्चुअल क्लास रहता था अपने बेडरूम के जस्ट सामने, तो उसी में जाते थे, वो लोग पढ़ते थे। तो ये सब था। जब उनको सडनली ये बुक मिलता है, तो और बुक में दिया रहता है स्कूल के बारे में, तो वो लोग ये सब पढ़ते हैं और इसी सब पर चर्चा है, किताब में दिया गया है, नहीं पढ़े हैं तो जाइए मेरा पिछला वीडियो द फन दे हैड है, उसमें सर्च कीजिए और उस पर पढ़िए, ये इसी चैनल पर है, जाके देखिए। और यही सब रहता है और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। मैकेनिकल टीचर्स पढ़ाते हैं, उनके मैकेनिकल टीचर पर एक रहता है टीवी टाइप का, उसमें वो लोग आंसर लिखते हैं बच्चे, जिसमें मतलब वो ई बुक पर या टेली बुक पर लिखता है लोग, और उसमें एक आंसर सबमिट करने का जगह होता है रोबोट में ही, मैकेनिकल टीचर में ही। तो जैसे ही वो डालते हैं उसी समय आपका कितना गलत किया है आंसर क्वेश्चन और कितना सही वो दिखा देता है। तो ये सब था समरी, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया हूँ। अब हम लोग चलते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर पर। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन है हम लोग का कि हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। तो अभी अभी मैंने बताया कि मार्जी कितने साल का है और टॉमी कितने साल का है, यहाँ पर लिखा भी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का फर्स्ट। तो इसमें क्या है, मार्जी एक 11 साल की लड़की है और टॉमी एक 13 ईयर का लड़का है, ठीक है, इतना क्लियर है। एक मार्जी एक लड़की है जो कि उसका एज 11 ईयर है, और एक टॉमी लड़का है जिसका एज 13 ईयर है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं। ये सब छोटा छोटा है, यहाँ पर लिखा भी है कि इन अ फ्यू वर्ड, मतलब फ्यू वर्ड में आपको आंसर देना है। किसमें देना है आंसर आपको, इसमें फ्यू वर्ड में, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना है, ठीक है ना।
और सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड बोल रहा है कि व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी, मार्जी क्या लिखती है डायरी में। अब मैंने समरी में नहीं बताया डायरी उरी के बारे में, लेकिन चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि समरी था तो मैं ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत बता दिया हूँ। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा सर्दी है तो इसीलिए दिक्कत हो रहा है। तो पूछ रहा है कि मार्जी डायरी में क्या लिखती है, तो मार्जी डायरी में लिखती है कि मुझे एक टॉमी को एक फाउंड मतलब बुक मिलता है, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो मार्जी क्या डायरी में लिखती है, मार्जी हर डायरी, टॉमी 17 में 2157 को टॉमी को एक रियल बुक मिलता है। वो क्या करती है, डायरी में इंटर करती है, कौन, मार्जी। ठीक है, इतना क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है आपका, हैड मार्जी इवन सीन अ बुक बिफोर, हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर, मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन, क्या मार्जी मतलब इससे पहले बुक देखी थी। तो मार्जी इसमें इससे पहले वो कभी बुक नहीं देखी थी, क्योंकि वो लोग 2157 मतलब आज से समझिए कि इतने 150 साल बाद या 130 साल बाद वो लोग बात कर रहे हैं, तो उस समय कोई बुक तो था नहीं, तो इसीलिए क्या मार्जी आज से पहले बुक नहीं देखी थी। यहीं लिखा है क्या कि नो मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, मतलब मार्जी आज से पहले कभी बुक नहीं देखी थी। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट थिंक्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, मतलब वो ये लोग बोल रहे हैं कि आखिर जब वो लोग उन लोगों को जब बुक मिला तो क्यों वो सरप्राइज थे, क्योंकि देखो उन लोग आज तक तो पहले बुक कभी देखे नहीं थे, और जब उनको बुक मिला तो बुक पर उन लोगों को क्या मिला, द बुक हैड येलो, मतलब जो पेज था येलो हो गया था। जैसे कि आज हम लोग भी देखते हैं कि जब बुक पुराना हो जाता है तो येलोविश टाइप का हो जाता है, मतलब मिट्टी कलर का हो जाता है, येलो येलो देखते हैं ना हो जाता है। तो वहीं उन लोगों को जब बहुत पुराना बुक मिला था ना तो येलो था, और रिंकल पेज था, मैंने गलती, रिंकल पेज था। रिंकल मतलब जैसे कि आज के कॉपी में क्या होता है कि ये लाइनिंग होता है ना, ये सॉरी मैथ का है, लाइनिंग ऐसे रहता है ना, कॉलम और रो होते हैं ऐसे, तो ये था रिंकल। तो ये सब क्या था, उन लोगों को दिखते हैं तो वो लोग आश्चर्यचकित रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को टेली बुक पर ये सब कुछ नहीं होता। टेली बुक एक सादा ऐसे जैसे होता है ना आज मैथ का कॉपी वैसे होता है, और वो लोग ऐसे स्क्रॉल करके उस पर लिखते हैं। तो आज से पहले वो लोग देखे नहीं थे, इसीलिए वो लोग इस सब बात को देखकर आश्चर्य थे। एंड द वर्ड्स ऑफ द बुक वेर स्टिल, और वो लोग इस बात पर और सरप्राइज थे कि क्योंकि जो वर्ड था लिखा था ना वो एकदम मतलब मूव नहीं कर रहा है, स्टिल जहाँ है वहीं पर है। इसलिए वो इस बात को बोल रहे हैं क्योंकि उन लोगों का आया था टेली बुक में लिखने का, और टेली बुक में क्या होता है कि हम लोग वर्ड्स को मूव भी कर सकते हैं इधर उधर, जिधर मन तिधर आपको करना है आप मूव भी कर सकते हैं। लेकिन जो बुक होता है बुक में तो आप मूव नहीं कर सकते वर्ड को। तो इस बात को लेकर भी वो लोग सरप्राइज हैं। आगे है दे डिड नॉट मूव, मतलब वहीं मूव नहीं कर रहा है, दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कि वो लोग ये बोल रहे हैं कि अरे हम लोग को जो कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखते हैं उसमें तो वर्ड मूव करता है, लेकिन इसमें कोई वर्ड मूव नहीं कर रहा। सी फाउंड दिस थिंग, इसी सब बात को लेकर वो क्या थे, सरप्राइज थे। कौन कौन, टॉमी एंड उसका फ्रेंड एक जो थी, क्या नाम था उसका, मार्जी। मैं नाम इस बार बार भूल जा रहा हूँ इन दोनों का, टॉमी का नाम याद है लेकिन मैं मार्जी का नाम बार बार भूल जा रहा हूँ। तो टॉमी और कौन, मार्जी, इस बात को लेकर क्या थे, सरप्राइज थे इस सब बात को। इतना क्लियर है, कमेंट बॉक्स में डन लिखिए। इतना क्लियर हो गया है तो साइड में हो जा रहा हूँ, यदि हो जा रहा है तो लिख दीजिए डन हो गया है भैया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम लोग चलते हैं, कितना क्वेश्चन हो गया हम लोग का, 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, 1 हो गया, 2 हो गया एंड 4 हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन की ओर, शायद 7 है एक में, कितना है, 7 ही है। 5 क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज, टेली बुक क्या है, आप क्या सोचते हैं टेली बुक के बारे में। तो मैंने इतना बार बार बोल दिया कि टेली बुक एक तरह से क्या है, आज जैसे कॉपी है उस समय एक टेली बुक रहा करता है, कॉपी हम लोग का खत्म हो जाता है लेकिन टेली बुक कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो वहीं बोल रहा है क्या कि टेली बुक इज डिस्प्लेड ऑन द टेलीविजन स्क्रीन एंड द टेक्स्ट ऑफ अ टेली बुक इज सिमिलर टू अ बुक, मतलब क्या सिमिलर है एक बुक की तरह। टेली बुक कुछ खास नहीं है, टेली बुक यही है एक तरह से वो टैब है, टैब में जिस तरह हम लोग किसी वर्ड को स्क्रॉल करते हैं या जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसमें हम लोग स्क्रॉल करके टाइप करके अपना रखते हैं, सेव करके रखते हैं, तो उसी तरह टेली बुक है और कुछ ज़्यादा नहीं। और एक ये सिमिलर है, किसके सिमिलर है, एक बुक की तरह सिमिलर है, बुक की जैसा ही एक टेली बुक है, लेकिन उसमें क्या बुक हम लोग का खत्म हो सकता है, एक बार पढ़ेंगे तो बुक हम लोग फेंक सकते हैं, लेकिन टेली बुक में ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, वेयर वाज मार्जी स्कूल डिड सी हैव एनी क्लासमेट, बोल रहा है कि मार्जी का स्कूल कहाँ था, क्या उसके कोई क्लासमेट भी थे, क्या लगता है।
अरे यार वो लोग फ्यूचर में जी रहे हैं, वहाँ पर तो क्लासमेट का क्या, उन लोग का बेड के जस्ट बगल में उन लोग का रूम है। तो यहीं पर लिखा है कि मार्जी स्कूल वेयर नियर हर ऑन बेडरूम, मतलब मार्जी का स्कूल कहाँ है, नियर है, किसके नियर है, उसके बेडरूम के, ठीक है ना। सॉरी, मार्जी का स्कूल कहाँ है, नियर ऑन बेडरूम। सी डिड नॉट, उसको भाई कहाँ से होगा, सॉरी उसका क्लासमेट कहाँ से होगा, क्योंकि वो जस्ट अपने घर के बगल में, मतलब अपने रूम के बगल में ही पढ़ती है, तो उसका क्लासमेट कैसे बन सकता है। तो सी डिड नॉट एनी क्लासमेट, उसके पास कोई क्लासमेट नहीं था। क्लियर है, क्लियर, इतना डन लिखते चलिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में डन लिखिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ना है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न, मतलब बोल रहा है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट टॉमी और मार्जी पढ़ते थे। ये सारा बात बुक में लिखा है, लग रहा है कि जैसे कि हम लोग बुक नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज जाइए इसी चैनल पर, डीटीसी यानी ड्रीम टॉपर सीबीएसई पर उसको अपलोड कर दिया गया है। बहुत ही अच्छा से, शायद 50 मिनट के आसपास का वो वीडियो है, उसमें पूरा तरह से एकदम समरी, उसमें पॉइंट बाय पॉइंट मैंने बनाकर उसको अपने हाथों से नोट्स भी लिखा हूँ मैंने उसको, और उसमें मैं पढ़ाया हूँ। तो जाइए, देर मत कीजिए, यदि नहीं पढ़े और यदि पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, एकदम अच्छा रहेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन के, 7 नंबर। तो बोल रहा है कि हाँ, तो कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो मार्जी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स। मार्जी क्या लर्न करती है, ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स। और टॉमी लर्न क्या करता है, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ठीक है ना। मार्जी क्या क्या पढ़ती है, नहीं समझ में आया तो देखिए फिर से मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर दो होते हैं क्या क्या, एक होता है मार्जी और एक होते हैं जो भाई हमारे कौन साहब हैं, टॉमी साहब, जिनका नाम हमेशा याद रहता है मुझे, एंड मार्जी का मुझे नाम नहीं याद रहता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्जी क्या क्या भाई यहाँ पर पढ़ी, तो मार्जी यहाँ पर पढ़ रही है ज्योग्राफी का सेक्शन एंड मैथमेटिक्स का सेक्शन पढ़ रही है, ठीक है ना। एंड जो हमारे बाबा साहब हैं टॉमी जी, ये क्या क्या पढ़ रहे हैं, तो टॉमी का थोड़ा सा हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं टॉमी बाबा जी हमारे। एंड ये मैथ को तो दोनों भाई नहीं छोड़ा है, क्या है वो मैथ इन लोग का लग रहा है कि वीक है, हाँ वीक रहता है बहुत बच्चों का मैथ, लेकिन यहाँ पर अमर भैया बहुत ही शानदार मैथ पढ़ाएंगे, टेंशन उसका मत लीजिए, ठीक है। बस आइए फ्री में प्यार से पढ़िए और जाइए, ठीक है ना। यही आप लोगों से उम्मीद है, यहाँ पर मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं साइंस में किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फ्री का चीज़ है, आओ ले जाओ, ठीक है ना। ज्ञान है, ज्ञान कहीं से मिला है उसको उठा लीजिए, यहाँ पर हम लोग तो फ्री में बांट रहे हैं, अरे फ्री में बांट रहे हैं तो फ्री में उठाने में क्या आप लोगों का दिक्कत है। आइए आराम से प्यार से पढ़िए और क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ कीजिए और उस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कीजिए। चलिए यहाँ तक 7 क्वेश्चन, ये मेरा फर्स्ट का था ना, फर्स्ट का जिसमें 7 क्वेश्चन था, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर तो CLR कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मैं भैया एकदम क्लियर है। एंड ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, क्लियर है, आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग सेकेंड में था मेरे हिसाब से उसमें कि कौन क्या बोलता है, तो मैं उसको नहीं लेकर आया हूँ, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, ठीक है ना, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। और इस वीक में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है कि नहीं आ पाया है सारे सब्जेक्ट का, आएगा धीरे धीरे, थोड़ा सा अमर भी तबीयत खराब है इसलिए नहीं आ पाया है, उसका टेंशन आप लोग मत लीजिए, आ जाएगा अगला वीक से आएगा अच्छे से। अब आपका थर्ड पैराग्राफ हम लोग आ चुके हैं। थर्ड पैराग्राफ में बोल रहा है कि 30 वर्ड में आपको आंसर देना है, कितने वर्ड में देना है आपको, 30 वर्ड में आपको आंसर देना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मतलब ये थोड़ा सा शॉर्ट नहीं बोल सकते हैं, शॉर्ट बोल सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड पैराग्राफ का मेरा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्जी एंड टॉमी हैव, मतलब मार्जी और टॉमी के पास किस टाइप के टीचर थे। स्टार्टिंग से बोलते आया हूँ बार बार कि भाई उन दोनों के पास एक मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर मीन्स रॉबर्ट जैसे समझिए। गलती हो गया, मैं डायग्राम नहीं लेकर आया, मुझसे मिस्टेक हो गया, उसमें कुछ नहीं होता है, समझिए मैकेनिकल टीचर एक ऐसे हैं, मुझे तो कोई डायग्राम बनाना नहीं आता है, ये मैकेनिकल टीचर है, समझ लीजिए, हंस रहे हैं बाबा, क्या होगा ऐसे उनका होगा। तो यहाँ पर एक लगा रहता है बोर्ड स्क्रीन, यहाँ पर कुछ कुछ लिख कर दिखाएंगे, ठीक है, ऐसा दिख रहा है ना, एक मैकेनिकल टीचर उनका सिर है, वो बोलेंगे, 2 हाथ भी है, मुझे हाथ नहीं बनाना आता, ये हाथ है समझ लीजिए और ये भी हाथ है, ठीक है, मुझे बनाना नहीं आता है डायग्राम, ठीक है। और यहाँ पर लगा रहेगा 2, एक रहेगा रेड एंड रेड नहीं रहेगा, मतलब एक ही जैसा रहेगा, जैसे कि यहाँ पर एक रेड हो गया, मैं मान यहाँ पर आपको जब बोलेगा कि आप इसमें क्वेश्चन सबमिट कीजिए तो इसमें डालिएगा और इस फटाक से 1 सेकंड में इधर से आंसर निकाल के दे देंगे। कौन बाबा, तो रॉबर्ट बाबा हमारे, आज से 150 साल बाद।
आज हम लोग टीचर से पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय आपके जो होंगे नाती पोते के पोते, वो लोग टीचर से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्लियर है ना। डायग्राम तो बनाने आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं, समझना है सिर्फ। आगे चलिए बढ़ा जाए। आगे देखा जा रहा है कि हाँ, तो यहाँ पर टॉमी और मार्जी के पास कैसा टीचर है, तो मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर। इन दोनों के पास कैसा टीचर है भाई, तो मैकेनिकल टीचर है इन दोनों के पास। दे वेर टॉट ऑन कंप्यूटर्स, ये कैसे पढ़ाते हैं, तो कंप्यूटर पढ़ाते हैं। एंड टेलीविजन स्क्रीन, ये कैसे पढ़ाते हैं, तो कंप्यूटर और टेलीविजन के स्क्रीन पर पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाते हैं बाबा, तो टॉट और कंप्यूटर एंड टेलीविजन स्क्रीन। इतना क्लियर है दादा, आगे बढ़ा जाए। एंड they did not have a living person as a teacher who would teach the pupils in a classroom, pupils in a classroom। मतलब ये बोल रहे हैं टॉमी एंड मार्जी कि उनके पास जैसे आज हम लोग लिविंग टीचर्स हैं, मतलब जिंदा टीचर हैं ना हम लोग, वो ऐसे नहीं रहेंगे, वो एक तरह से रोबोट हैं। तो वही बात पे लिखा है, आप लोग इसको लिख लीजिए, समझ गए। आगे हम लोग बढ़ा जाए, फिर से रिपीट कर दूं क्या, चल देख ले। बोला है कि मार्जी के पास और टॉमी के पास किस टाइप का टीचर है, तो मार्जी एंड टॉमी हैड अ मैकेनिकल टीचर। उन दोनों के पास क्या है, एक मैकेनिकल टीचर है। ओके, दे वी आर टॉट ऑन कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन। वो क्या पर पढ़ते हैं, कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन पर पढ़ते हैं। दे डिड नॉट हैव अ लिविंग पर्सन, वो एक तरह से लिविंग पर्सन नहीं है। जिस तरह से मैं आज पढ़ा रहा हूँ, मैं लिविंग हूँ, मैं खाता हूँ, खेलता हूँ, सब कुछ करता हूँ, उस तरह वो नहीं है। रोबोट जो मैकेनिकल टीचर देखते से क्या है, रोबोट है भाई, रोबोट रोबोट देखते हो ना आज, तो उस तरह से वहीं रहेंगे। और टीच द पॉपिल्स इन क्लासरूम, और वो क्या करते हैं, और सारे के जैसा, जैसे कि और टीचर्स क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं क्लासरूम में, वो ऐसे नहीं रहेंगे, वो सिंगल बच्चे को क्लासरूम में पढ़ाएंगे। रॉबर्ट क्या है, रॉबर्ट में डाल दीजिए जैसे कोई चैप्टर है, मोशन चैप्टर मेरे को पढ़ना है, चाहे 9 का पूरा चैप्टर पढ़ना है, मोशन, लॉ ऑफ जो है न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन, साउंड, वर्क, एनर्जी, सब पढ़ना है। तो उसमें क्या आएगा, एक आपको आएगा चिप होता है ना, एसटी कार्ड उसमें डाल दीजिए, और आपको लगातार जितने डे का गैप में जितना दिन क्लास लेना है उसमें सेट कर दीजिए, वो आपको आएगा रोज डेली इसी तरह पढ़ाएगा और जाएगा। और जो यहाँ पर स्क्रीन लगा रहता है ना, ऐसे स्क्रीन, तो स्क्रीन पर वो क्या करेगा, स्क्रीन पर वो दिखाएगा आपको। जैसे कि मान लीजिए हमको लिखना है मोशन का डिफिनेशन, तो मोशन का यहाँ पर डिफिनेशन लिख देगा, आप टेली बुक पर लिख लीजिए या टेलीविजन या कंप्यूटर स्क्रीन पर लिख लीजिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपका, वाई डिड मार्जी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, इसमें एक रोल आया है काउंटी इंस्पेक्टर का। तो काउंटी इंस्पेक्टर भाई जी कुछ नहीं है, वो क्या है, एक तरह से समझिए ना, जिस तरह से आज हम लोग का गाड़ी होता है ना, जो कार और होता है, जो क्या होता है वो खराब होता है, तो हम लोग किसके पास जाते हैं, मैकेनिकल के पास जाते हैं, मैकेनिक्स के पास जाते हैं कि हाँ भाई मुझे, मैकेनिकल गलती से बोला गया, मैकेनिक्स के पास जाते हैं कि भाई मिस्त्री के पास कि मुझे ये गाड़ी खराब हो गया, बना दीजिए। तो उस समय जब रोबोट में गलती से, रोबोट समझिए ना क्या वायर से मिलके बना है, इलेक्ट्रिसिटी से वो मिलके बना है, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा इलेक्ट्रिसिटी में। आज ही हम लोग देखते हैं घर में क्या होता है, कभी फ्यूज उड़ जाता है तो पूरा घर अंधेरा हो जाता है, तो हम लोग फिर से फ्यूज डालते हैं तो चलता है। तो उसी तरह रोबोट में भी कुछ खराबी होगा। तो रोबोट में खराबी हुआ था भाई, जो चीज़ दुनिया पर है, कोई चीज़ आ जाता है गलती से, तो उसका सोल्यूशन भी दुनिया पर ही रहता है। तो उसी तरह रोबोट टीचर आ गया है आपका, तो उसको बनाने के लिए कौन आएगा, काउंटी इंस्पेक्टर। तो मैकेनिकल टीचर को कौन बनाएगा, मैकेनिकल टीचर कौन बनाएगा भाई, तो काउंटी इंस्पेक्टर। मैकेनिकल टीचर्स को कौन बनाएंगे, तो मैकेनिकल टीचर्स के मालिक हैं काउंटी इंस्पेक्टर जी, ठीक है ना। तो मैकेनिकल टीचर को कौन बनाएंगे, काउंटी इंस्पेक्टर। तो यहीं पर बोल रहा है, क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि वाई डिड मार्जी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। बोल रहा है कि मार्जी के मदर का क्या नाम था, मिसेस जॉन्स, ठीक है ना, याद रखिएगा, मार्जी के मदर का क्या नाम था, मिसेस जॉन्स। तो बोलती है कि वो क्यों भेजती है मैकेनिकल टीचर को, तो मैकेनिकल टीचर को इसलिए भेजती है क्योंकि रोबोट लगातार ज्योग्राफी में टेस्ट लेते जा रहा है, और जिसके कारण क्या हो रहा है, मार्जी का अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा, इसीलिए उनको लगा ना कि कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें, इसीलिए वो क्या की, काउंटी इंस्पेक्टर को भेजी। मार्जी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, वो क्या की थी, वो काउंटी इंस्पेक्टर को भेजी थी। मार्जी मदर क्या की थी, काउंटी इंस्पेक्टर को भेजी थी। थोड़ा सा पहले इसको इरेज कर लेने दीजिए मेरे को। तो मार्जी मदर सेंड फॉर काउंटी इंस्पेक्टर, वो मार्जी मदर किसको सेंड की थी, काउंटी इंस्पेक्टर को, बिकॉज क्योंकि द मैकेनिकल टीचर वाज नॉट फंक्शनिंग एफिशिएंटली, इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। ये बोल रहा है इसमें कि जब
मार्जी, हाँ सॉरी मार्जी, मार्जी मैं नाम बार बार भूल जा रहा हूँ। जब मार्जी का टेस्ट लगातार वो ज्योग्राफी सेक्शन में लेने लगे मैकेनिकल टीचर, और उसमें बार बार मार्क्स पुअर आने लगा, किसका, तो मार्जी का, ठीक है, मार्जी का मार्क्स बार बार पुअर आने लगा, तो क्या कि उनको शक हुआ ना कि नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, जिसके कारण इसका मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है। तो इसीलिए वो क्या कि काउंटी इंस्पेक्टर को बोली कि थोड़ा देख लीजिए कि इसमें तो कोई फंक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। तो इसीलिए वो आया और चेक किया, ठीक है। यहाँ पर बार बार मार्क्स कम आने लगे टेस्ट इन ज्योग्राफी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड ही डू। बोला है कि मैकेनिक सॉरी जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसमें आखिर क्या किया काउंटी इंस्पेक्टर ने, तो ही स्लो डाउन द मैकेनिकल टीचर स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मतलब क्या हो गया था ना, समझिए ना कि उस समय क्या होगा कि आपको एक लेवल सेट करना पड़ेगा एज के अनुसार, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए टॉमी है 13 ईयर्स का, तो टॉमी 13 ईयर्स का है, तो रोबोट का एज कितना सेट करना पड़ेगा 13 ईयर्स, मतलब 13 ईयर्स के एज के अनुसार आप पढ़ाइए, ठीक है, क्लियर है। तो और ये कितनी साल की थी मार्जी थी मेरी 11 साल की थी, 11 साल की थी ना मार्जी, तो समझिए कुछ इसका स्पीड अप हो गया था, इसीलिए वो क्या किए, इसके लिए वो क्या किए, थोड़ा सा स्लो डाउन द मार्जिन एंड एवरेज 10 ईयर्स लेवल, ठीक है। वो 10 ईयर्स के लेवल पर उन्होंने क्या सेट किया, काउंटी इंस्पेक्टर को, ठीक है, हाँ काउंटी इंस्पेक्टर नहीं सॉरी मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर ने सेट किया। काउंटी इंस्पेक्टर ने किसको सेल्फ किया, काउंटी इंस्पेक्टर ने किसको स्लो डाउन किया, तो मैकेनिकल टीचर को, ठीक है ना। CI ने MT को सेट कर दिया। और यहाँ पर क्या है, द मैकेनिकल टीचर स्पीड वाज कंट्रोल्ड एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल ऑफ मार्जी। उन्होंने क्या किया, मार्जी के IQ लेवल के अनुसार उन्होंने क्या किया, कंट्रोल कर दिया, ठीक है ना। कि मान लीजिए कि उसका IQ लेवल कितना तेज है, बच्चे होता है ना कि बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं कि सर मेरा बच्चा थोड़ा पढ़ने में ठीक नहीं है, इस पर थोड़ा सा अच्छा से ध्यान दीजिएगा, हम लोग बोलते हैं ना। तो उसी तरह IQ लेवल देखा, कौन देखा IQ लेवल, तो जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था उन्होंने क्या IQ लेवल को देखा, IQ लेवल देखा कि कितना अच्छा है, कि मतलब कितना तेज है या कितना कमजोर है, उसके अनुसार क्या किया, उन्होंने मैकेनिकल टीचर को सेट कर दिया। गलती से ज़्यादा स्पीड हो गया था कि इसका मैकेनिकल टीचर का क्या हो गया था, मैकेनिकल टीचर का क्या हुआ था, गलती से ज़्यादा स्पीड हो गया, तो इसीलिए उन्होंने बुलाया था काउंटी इंस्पेक्टर को, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुला कर स्पीड डाउन किया, और जितना IQ लेवल है उसके अनुसार उन्होंने सेट करवा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। वाई वाज मार्जी डूइंग बैडली इन जोग्राफी। बोला है कि आखिर मार्जी जोग्राफी में क्यों मतलब बैड कर रही थी, जोग्राफी सेक्शन में क्यों मतलब उसका मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा था। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर टू डू टू हेल्प हर, मतलब काउंटी इंस्पेक्टर उसको किस तरह हेल्प किया। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो इसीलिए आवाज़ इतना टाइट नहीं आ रहा होगा, मैनेज कीजिएगा थोड़ा बहुत। कल से थोड़ा सा तबीयत खराब है ना, सर्दी और जुकाम हो गया, उसके साथ साथ बुखार लग गया था इसीलिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मतलब मार्जी का मार्क्स क्यों कम है और उसका काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या हेल्प किया। तो मैं बता दिया हूँ कि क्यों उसने हेल्प किया था, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, आवाज़ में रिकॉर्ड हो पाया था, इसलिए मैं यहाँ पर ये किया, कट करके वीडियो को यहाँ पर ऐड किया गया होगा। मेरे को लगा ना वहाँ पर ऐसे होता है साउंड इफेक्ट, मेरे को लगा कि नहीं कहा हुआ, इसीलिए मैं फिर से बोल दिया। तो मार्जी हैड बीन डूइंग बैडली इन जोग्राफी, वो जोग्राफी में कर रही थी क्योंकि उसका स्पीड क्या हो गया था, यहाँ पर मैकेनिकल टीचर का स्पीड क्या हो गया था, वेरी, मैकेनिकल टीचर का स्पीड यहाँ पर क्या हो गया था, जब चाहोगे ना कि यहाँ सीरीज तो नहीं हो पाता है, OPS नहीं है इसीलिए। तो वेरी फास्ट इन डिस्प्ले, क्या हो गया था, वेरी फास्ट हो गया था उसका डिस्प्ले पर। ये गजब इसका हो रहा है आज, लिख रहे हैं कहाँ लिखा रहे कहाँ, एकदम गजब जादू मंत्र लग रहा है कर रहा है सब। तो क्या हो गया था, वेरी फास्ट हो गया था डिस्प्लेइंग पर। और क्वेश्चन आयर, मतलब क्वेश्चन आयर का मतलब क्या होता है, एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टेड स्पीड एंड एवरेज 10 ईयर, मतलब 10 साल के जितना बच्चे का होता है ना स्पीड, क्या होगा, मैंने अभी बताया कि अभी हम लोग बोल देते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है, थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उस समय क्या होगा IQ लेवल और एज के अनुसार सेट किया जाएगा आपका रोबोट को। दस मैकेनिकल जैसे हो गया, द काउंटी इंस्पेक्टर असर्ड दैट द ओवरऑल पैटर्न ऑफ मार्जी प्रोग्रेस वाज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, मतलब और इस पर क्या बोला, जो काउंटी इंस्पेक्टर आए थे उन्होंने मतलब उनके मदर को समझाया भी था कि आपकी जो लड़की मार्जी है वो ठीक है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, इसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो गया था इसीलिए उनका मार्क्स कम आ रहा था। डन है इतना, डन लिखो यार, जल्दी जल्दी भागा जाएगा। और अभी कितने क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से, अभी 4, इसमें 8 है, 4 उसमें लॉन्ग में 3 है, 4 3 7 क्वेश्चन है अभी। कितने मिनट के बन गए,
हो गया तो डाउन लिखो कमेंट बॉक्स में। 24 मिनट का हो गया, 40 मिनट जल्दी खत्म करें, आगे बढ़ा जाए, फटाफट आगे बढ़ा जाए। 5 नंबर क्वेश्चन बोला व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमी टीचर। टॉमी टीचर के साथ एक बार क्या हुआ था? तो इस किताब में लिखा है कि टॉमी टीचर के साथ क्या हुआ था कि एक बार टॉमी टीचर को क्या हो गया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो मैकेनिकल टीचर सॉरी टॉमी टीचर के जो मैकेनिकल टीचर थे उनका क्या हो गया था, एक बार पता चला कि उनका स्पीड भी ऐसा ही हो गया था सेम। तो उस समय आया काउंटी इंस्पेक्टर और उसको क्या किए थे, बनाने की कोशिश किए थे, लेकिन नहीं बन पाया था। नहीं बनने के कारण क्या किए, उसको साथ लेके चले गए 1 मंथ के लिए। इसी बात को कौन सोच रहा था? मार्जी सोच रही थी कि मेरा भी काउंटी इंस्पेक्टर ना बने और मैं भी 1 मंथ के लिए क्या करूं, छुट्टी पर हो जाऊं। वही बात हुआ था। तो टॉमी टीचर वाज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर, मतलब जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था, हैड ब्लैंक हो गया था। मतलब ब्लैंक होता है ना, ब्लैंक हो गया था आउट कम्प्लीटली। सो टॉमी हैड नथिंग टू डू ड्यूरिंग दैट पीरियड। मतलब उस समय टॉमी क्या कर रहा था, आराम से कुछ नहीं कर रहा था, आराम से खा रहा होगा और सो रहा होगा। ही ओनली रिलैक्स्ड एंड एंजॉय, क्या कर रहा था, एंजॉय कर रहा था और रिलैक्स कर रहा था, ठीक है ना। तो यही इस बात सोच कर कौन सोच रहा था, मार्जी बेटिया सोच रही थी कि मेरा भी यही हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। यही है क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है व्हाट डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर अ स्कूल, इफ सो वाई। बोल रहा है कि सॉरी मैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल इफ सो वाई। मतलब बोल रहे हैं ना कि आखिर मार्जी एक ही टाइम पर डेली स्कूल क्यों जाती थी, यही ना है रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। हाँ मतलब एक ही टाइम वो क्यों जाती थी, क्यों, यहाँ पर नहीं बताना है क्यों जाती थी। तो देखो मार्जी का मदर का कहना ये था कि जब बच्चा एक ही टाइम पर पढ़ेगा ना तो उसको अच्छा समझ में आएगा, और इसीलिए मार्जी की मदर सिर्फ 5 डे ही पढ़ाती थी मैकेनिकल टीचर से, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे और संडे को छुट्टी रखती थी, ठीक है। यस मार्जी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। मार्जी क्या करती थी, यस डेली, यहाँ पर मेरा से एकदम आज स्मार्टफोन नहीं चलेगा, ठीक है ले तो रखा चलाइए का मन तो। यहाँ क्या हो गया, यस मेरे साथ ही पता नहीं क्यों घटना होता है, हमेशा होता है यही बात। पिछले क्लास में हो गया था, चलो अभी ठीक हो गया, भैया को नहीं बुलाना पड़ेगा। यार पिछले क्लास में मतलब मोशन पढ़ा रहा था ना, जाके देखिएगा उसमें क्या हुआ था, पूरा का नहीं हो गया था। तो यस हैड रेगुलर स्कूल बिकॉज हर मदर सेड लिटल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न रेगुलर आवर्स। मतलब उनका मम्मी का ये बोलना था ना कि जब एक लड़का एक ही टाइम पर डेली पढ़ेगा ना तो थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर तो साथ साथ यार लिखते चलो ना, क्यों कमेंट में नहीं लिखते हो CLR भैया, CLR भैया, CLR भैया, CLR भैया, क्लियर लिखा करो, हो जाए तो लिख दीजिए हाँ क्लियर समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। मतलब टॉमी कैसे डिस्क्राइब करता है मार्जी के पास कि ओल्ड काइंड का स्कूल कैसे थे। एक मिनट थोड़ा पंखा कर लें तो मेरे को इधर, वो कैसे डिस्क्राइब करता था टॉमी कि ओल्ड काइंड का स्कूल कैसे रहा करते थे। मैं पंखा थोड़ा ये करने चला गया था। टॉमी कैसे डिस्क्राइब करता था कि ओल्ड टाइम के स्कूल कैसे थे। तो टॉमी से डैट द ओल्ड स्कूल वेयर डिफरेंट। टॉमी क्या बोलता था कि ओल्ड टाइम के स्कूल क्या थे, वेरी डिफरेंट थे। मेरा थोड़ा सा आज एनर्जी कम दिख रहा होगा, बहुत कम, कहो ही मत, कैसे बोल रहा हूँ मुझे ही पता है आज, ठीक है। तो टॉमी क्या बोल रहा है कि ओल्ड टाइम का स्कूल बहुत डिफरेंट थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। वो क्या ओल्ड टाइम स्कूल, आज हम लोग कैसे स्कूल में जाते हैं, कहीं घर से दूर आता है एक स्पेशल बिल्डिंग जिसमें सारे बच्चे जाते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है ना, और एक टीचर पढ़ाता है। लेकिन इमेजिन करो आज से फ्यूचर में, एक बार यहाँ पर थोड़ा सा कहानी ले सकते हो। आज से बहुत पहले हम लोग क्या होता, गुरुद्वारा में पढ़ने के लिए बच्चे जाते थे, घर से 10 साल के लिए 20 साल के लिए दूर जाते थे, वहाँ पर पढ़ते थे। कुछ जनरेशन चेंज हुआ और अब घर से कुछ दूर पर स्कूल बन गया। हम लोग जाते थे सुबह को और शाम तक पढ़ के आ जाते थे और रात के घर पे रहते थे। फिर कुछ जनरेशन बाद कहीं जाना ही नहीं है, ऑनलाइन मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो बैठ के चेयर पर, क्या बात है, फ़ोन से, टैबलेट से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से। तो समझ लो आज से एक और जनरेशन बाद क्या होगा, हट साफा खत्म, टीचर का बात ही खत्म कर देगा। सब में टीचर था, तीनों में देखा जाए कॉमन तो टीचर थे, पढ़ाने वाले थे, लेकिन अब टीचर ही नहीं रहेगा, मैकेनिकल टीचर वाला दिया जाएगा। तो उसी तरह आज के समय में क्या एक स्पेशल बिल्डिंग हम लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ऑल द काइट्स वेंट देयर टू स्टडी। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसी बिल्डिंग में जाते हैं
और क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं। दे लाफ्ड एंड शॉर्टेड, वो एक साथ क्या मतलब वो लोग रहते हैं, तो हम लोग देखते हो ना आज भी क्लास में हाला उला करते रहते हैं, लाफ्ड एंड शॉर्टेड इन द स्कूल यार्ड, और आंगन में, स्कूल आंगन में क्या करते हैं, वो लाफ मतलब हंसते हैं, हल्ला करते हैं, यही सब करते हैं। दे एंजॉय, वो बहुत एंजॉय करते हैं। टुगेदर, किसके साथ, टुगेदर सॉरी मतलब एंजॉय के साथ साथ तो क्या करते थे, लर्न लेसन इन ए क्लासरूम, और एक साथ सारे बच्चे बैठकर क्लास में पढ़ते थे। आज वैसा नहीं है। तुम देख लो, आज इमेजिन करो तुम घर में अकेले होकर कहीं पढ़ रहे होगे, या घर में सारे पढ़ रहे होंगे लेकिन तुम्हारे साथ कोई क्लासमेट नहीं बैठ के पढ़ रहा होगा, तो ये अजीब बात है ना। समझ रहे हो ना मेरी बातों को। तो वहीं वहीं क्या बता रहा है, टॉमी बता रहा है सब बात मार्जी से कि पहले का स्कूल ऐसे थे, लेकिन उस समय में तो कुछ था ही नहीं। डन है, आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। यहाँ पर क्या बताया गया है, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में बताया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया है, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में बताया गया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। मैं जब यहाँ पर टाइप हो रहा था मैं कंफ्यूज हो गया था, यार ये दोनों क्वेश्चन सेम तो नहीं ना, फिर मैं ध्यान दिया कि नहीं यहाँ पर टीचर्स का बात है और यहाँ पर स्कूल का बात है। गए आज फिक्स है, नहीं पढ़ोगे मुझे पता है, कुछ तो है, कुछ जादू टोना जान रहा है। क्या है वो जादू टोना जादू टोना मत करे। हाँ अब ठीक है, देखो जहाँ पर नहीं कहना चाहिए वहाँ पर हो जा रहा है। यहाँ पर स्कूल के बारे में बात हो, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, टीचर्स में क्या क्या था, तो टीचर में क्या क्या था भाई, तो ही सेड दैट द ओल्ड टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस। वो बोल रहा है कि ओल्ड टीचर्स घर में नहीं रहते थे। काहे भाई, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड, अच्छा मतलब वो हम लोग जैसे कहते हैं, हम लोग घर में बैठे हैं, मैकेनिकल टीचर पढ़ रहे हैं ना, वो समझा रहा है किसको, मार्जी को, तो उस तरह पहले के टीचर ऐसे नहीं थे, वो बिल्डिंग में नहीं, वो हाउस में नहीं रहते थे, अपने घर से एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे। वो क्या रहते थे, एक स्पेशल बिल्डिंग में। एंड ऑल द काइट्स वेंट देयर, और वहाँ पर सारे बच्चे क्या करते थे, जाते थे। दे गेव होमवर्क टू स्टूडेंट, और क्या करते थे, टीचर्स उनको होमवर्क देते थे। समझे मेरी बात को, कि बोल रहा है कि पहले के टीचर्स घर में नहीं रहते थे, वो एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे जहाँ बहुत सारे बच्चे आते थे और एक ही चैप्टर पढ़ते थे, ठीक है ना। उसी के बारे में यहाँ बताया है। दे वेर नॉट मैकेनिकल टीचर्स बट लिविंग ह्यूमन बींग्स, वो क्या बोल रहा है कि एक मैकेनिकल वो टीचर्स नहीं है, लेकिन वह क्या है, ह्यूमन बींग है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, डन है, तो प्यार से लिखो डन है भैया, क्लियर है, एकदम समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है, कितना हो गया, 8 हो गया, चलो इतना क्लियर है। लॉन्ग सिर्फ बचा है, लॉन्ग सिर्फ बचा है। वीडियो कितना मिनट का बन गया, बहुत थोड़ा सा, और 10 मिनट लेंगे आपका, 45 मिनट में चैप्टर खत्म करेंगे, टेंशन मत लीजिए। लॉन्ग थोड़ा सा बचा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग कितना है, 3 होगा ना, हाँ 3 ही है, चलो। तो लॉन्ग 3 है, तो लॉन्ग का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोल रहा है आपका, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। बोल रहा है ना कि इस स्टोरी में टॉमी और मार्जी के पास कौन कौन से मेन फीचर्स हैं मैकेनिकल टीचर्स के पास। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर्स, मतलब मैकेनिकल टीचर्स के पास कौन कौन से फीचर्स हैं। एट द स्कूल रूम्स डैट मार्जी एंड टॉमी हैड इन द स्टोरी, और जो टॉमी और मार्जी का स्कूल रूम है उसमें क्या क्या फीचर्स है, इसके बारे में ही पढ़ना है। थोड़ा सा इसमें इसको कर देता हूँ, इधर नहीं दिख रहा होगा मुझे पता है। चलिए देखते हैं, तो इसका आंसर हम लोग थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो हम लोग देखो कहानी पूरी तरह से बार बार पढ़ लिए हैं, बार बार थोड़ा सा मैं रीड कर दे रहा हूँ कि आप लोग बोलेंगे भैया रीड नहीं किए। तो बोला था मार्जी एंड टॉमी है मैकेनिकल टीचर्स, उन दोनों के पास क्या था भाई, सबको पता है, उन दोनों के पास था मैकेनिकल टीचर्स। दे डिड नॉट गो टू अ स्कूल फॉर गेटिंग अ फॉर्मल एजुकेशन, वो स्कूल कहीं नहीं जाते थे, सब दिख रहा है ना, क्लियर वर्ड है, हाँ वो कहीं दूर नहीं जाते थे घर से पढ़ने के लिए, ठीक है। दे डू नॉट गो टू स्कूल education. The mechanical teacher is placed in one of the rooms of the house and they can get the knowledge of various subject to individually. मेरा थोड़ा सा वर्ड लटपटा जाता है, ठीक है ना, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। इंडिविजुअली द मैकेनिकल टीचर दे डू नॉट हैव सच क्लासरूम्स वेयर स्टूडेंट सिट टुगेदर, मतलब यही से बोल रहा है ना कि जैसे कि पहले ज़माने में क्या, पहले में क्या उन लोग के उन लोग मतलब 2157 में सोच रहे हैं कि जब पहले थे तो पहले बच्चे एक साथ रहा करते थे, वो एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अब नहीं है। वो क्या है, वो क्या करते हैं, स्टूडेंट सिट टुगेदर, पहले की सिट टुगेदर करते, लेकिन अब नहीं है, ठीक है। डोंट यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, आप लोग लिख लीजिए अच्छे से, मैं थोड़ा सा रीड खाली कर दे रहा हूँ, तो ठीक नहीं है यार। और ऐसे भी आप लोगों ने पूरा कहानी समझ गया अच्छे से, तो थोड़ा सा खाली यहाँ पर हम लोग रीड करके थोड़ा थोड़ा हिंदी आपको बता दे रहे हैं। दे स्टडी फ्रॉम द टेली बुक, वो क्या से पढ़ते थे भाई, वो टेली बुक से पढ़ते थे। सो दे डू नॉट रिक्वायर बुक, इसलिए उनको क्या बुक की जरूरत नहीं थी। एंड एक्सरसाइज बुक, देखो टेली बुक में क्या होता है कि आप
थ्योरेटिकल भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज जहाँ मन तहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आज की बुक में वैसे नहीं है। तो वहीं वो बता रहा है अपना बुक के बारे में, ठीक है ना। ठीक है, हो गया बुक्स। द एग्जामिनेशन सिस्टम इज वेरी डिफरेंट, उन लोगों का एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत डिफरेंट है। मैं बताया ना कि दो यहाँ पर रोबोट के नीचे क्या होता है, दो होता है, एक होता है वाइट जाता है, ऊपर वाले में हम लोग डालते हैं क्वेश्चन और कुछ ही सेकंड में आंसर बता देता है कि हाँ आपका ये इतना आंसर सही है और इतना गलत ही है। लेकिन आजकल आजकल क्या होता है अभी के समय कि हम लोग टीचर्स को अभी क्वेश्चन लिखते हैं फिर देते हैं और कुछ देर बाद ला के रिजल्ट देते हैं, लेकिन वैसा मैकेनिकल टीचर में उस समय नहीं था। इसलिए वो क्या बोल रहा है कि द एग्जामिनेशन सिस्टम इज वेरी डिफरेंट, दे डू होमवर्क इन अ डिफरेंट वे। वो क्या करते हैं, उनका होमवर्क एक डिफरेंट वे में होता है। जैसे कि हम लोग का सर क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं और हम लोग कॉपी पर लिखते हैं और नेक्स्ट डे जाकर दिखाते हैं, लेकिन उन लोग का ऐसा नहीं है। मार्जी हैज़ टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, रोबोट को भाई इस सब नहीं आता है, मतलब जो रोमन में हम लोग लिखते हैं वो रोबोट को नहीं आता है। रोबोट को क्या आता है, समझ में आता है पंच कोड। तो मार्जी क्या में अपना आंसर सबमिट करती थी तो पंच कोड में। सी लर्न, यहाँ पर आर एन ओवरलैप हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। लर्न इट वेन सी वाज 6 ईयर, ये पंच कोड कब सीखी थी मार्जी, तो जब वो 6 साल की थी ना, तो उसी समय क्या वो अपना पंच कोड सीख गई थी। सो द सिस्टम ऑफ देयर एजुकेशन इज टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड द बेस्ट ऑन प्रिंटेड बुक्स, ठीक है ना। क्लियर है। थोड़ा सर्दी बहुत ज़्यादा ये हो गया, थोड़ा सा मैं जल्दी फास्ट कर रहा हूँ भाई, तबीयत खराब है, मैं दवा खाना होगा भी ना। क्लियर है, यहाँ तक कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 बोला वाई डिड मार्जी हेट अ स्कूल, मार्जी अपना स्कूल से हेट क्यों करती थी। वाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, वो क्यों सोचती थी कि पहले ज़माने का स्कूल अच्छे थे, आजकल के अच्छे स्कूल नहीं हैं। ये चैप्टर में बहुत ही अच्छे से मैं इसको बताया हूँ। तो मार्जी हेटेड हर स्कूल बिकॉज सी हैड अ मैकेनिकल टीचर, मार्जी इसलिए अपना स्कूल से हेट करती थी क्योंकि उसके पास एक मैकेनिकल टीचर था। मैकेनिकल टीचर में क्या होता है, मैकेनिकल टीचर आएंगे पाँचों के पाँचों दिन पढ़ाएंगे जाएंगे, लेकिन हम लोगों में क्या होता है, आज सर का तबीयत खराब हो गया, सर कहीं चले गए, सर कहीं शादी में चले गए तो छुट्टी आ जाए, लेकिन वैसे उस समय नहीं होगा। तो इसलिए कि वहाँ हेट करती थी क्योंकि उसके पास एक मैकेनिकल टीचर था। पहला पॉइंट ये है। इट वाज हर हाउस, और वो कहाँ रहता था भाई, वो हाउस में ही रहता था। सी वाज में है नहीं यहाँ पर बोल, सी वाज टू सिट इन दैट रूम अलोन टू complete her home task or assignments. The part Margin hated most was the slot where she had to put homework and test paper. She thought that the old school must have been fun because the students used to sit together in the classroom. They enjoyed, laughed, and shouted. In the schoolyard, children needed company to enhance their skills. If they are isolated, they get depressed and dejected. मतलब वो ये बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं भाई, तो ये मार्जी साहब इसलिए वो नफरत करती क्योंकि पहले ज़माने के स्कूल वो याद करके हेट करने लगी थी कि पहले ज़माने के लोग स्कूल में क्या होता था कि टीचर आते थे और एक साथ बच्चे को एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते थे और बच्चा लोग हल्ला करता था, हंसता था, और स्कूल का यार्ड होता है आंगन, उसमें खेलता था, कूदता था। तो इसी सब के बारे में लिखा है। डन है इतना, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। फटाफट डन हो गया तो एक लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन, इसके बाद स्लाइड नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जिंदगी का लास्ट नहीं हो गया, लास्ट बहुत दिन बाद होगा आप लोगों का, ठीक है। तो बोल रहा है कि डू यू एग्री विथ मार्जी that schools today are more fun than the school in the story, give reason for your answer। यहाँ पर भाई आपको आंसर देना है, दिख रहा है ना, यहाँ पर आप लोगों को आंसर देना है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने मन से यहाँ पर आंसर देना है आप लोगों को। क्या बोल रहा है, रीजन फॉर योर आंसर, आपका आंसर देखो। सीबीएसई बोर्ड में एक अच्छा बात भी होता है कि बोलता है ना कि आप यदि आपको पता है कि मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ या कुछ बना के लिख सकता हूँ तो बना सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड आपको इजाज़त देता है। तो वहीं आपको बनाना है क्या पहले ज़माना का स्कूल, मतलब जो एक अभी चल रहा है उन लोगों के समय से देखिएगा तो वो लोग क्या बोलेंगे, क्या पहले ज़माना का स्कूल अच्छा था जो कि आज फ्यूचर में चल रहा है मैकेनिकल टीचर वाला, तो जी बहुत अच्छा था यार। देयर इज नो डाउट दैट टुडे स्कूल इज मोर फनी दैन द फ्यूचर स्कूल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पहले ज़माने का स्कूल नहीं अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। स्कूल डिस्कस्ड इन द स्टोरी द स्कूल हैज़ नथिंग बट अ मैकेनिकल टीचर विथ नो इमोशन एंड
सेंटिमेंट्स, मतलब बोला ना कि जैसे कि आज टीचर में क्या है, इमोशन है। आज मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं बोले सर मुझे थोड़ा सिर दर्द कर रहा है, सर क्या बोलेंगे कि ठीक है थोड़ा देर आराम करो, मैं थोड़ा देर बाद चैप्टर स्टार्ट करूँगा या नेक्स्ट डे चैप्टर स्टार्ट करूँगा। लेकिन मैकेनिकल टीचर के साथ ये नहीं, उनमें कोई इमोशन ही नहीं है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड। बच्चे में क्या क्या दिक्कत है उनका, जैसे क्या होता है ना, कभी हम लोग 9th में है तो कुछ प्रॉब्लम होता है, घर का प्रॉब्लम या इधर उधर क्या हो गया, तो इस सब का प्रॉब्लम होता है। तो क्या है, मैकेनिकल टीचर आपका कभी नहीं समझेगा कि आपका क्या प्रॉब्लम है, उसमें कोई इमोशन ही नहीं है, वो आपके साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा, बच्चा में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, उसमें खाली सेट कर दीजिए एज और IQ लेवल, पढ़ाते चला जाएगा। इट डज नॉट हैव हो गया द इट गाइड्स अ पीपल अकॉर्डिंग टू इट एडजस्टेड मोड, मतलब आप जितना उसको एडजस्ट कीजिएगा उतना में ही वो पढ़ाएगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू एडजस्टेड मोड, ठीक हो गया। बट टुडे अ स्कूल वर्क फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, दे लर्न द सेम थिंग, द टीचर्स आर रियल ह्यूमन बींग्स, दे लर्न, यहाँ पर लर्निंग है, हाउ टू अडॉप्ट themselves to the new surrounding and cope with the students sit and learn together, these activities do not give the feeling, यहाँ पर देख लीजिए कुछ मिस्टेक होगा। ठीक है, डिप्रेशन यही सब है, आप लोग समझिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही बात बोल रहे हैं कि पहले के स्कूल बहुत अच्छे थे, क्योंकि एक वो ह्यूमन बींग होते थे, वो बच्चों का इमोशन समझते थे, क्या बच्चा में प्रॉब्लम है, बच्चा को क्या नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आज के जो मैकेनिकल टीचर वो नहीं समझ रहे इस सारी बातों को। ठीक है, ओवरऑल आप बाई चांस वर्क नहीं कर रहे हैं, कुछ गलती हो गया तो समझ जाएंगे हाँ भाई चल तुमको कल फीवर हो गया था तो ठीक है वर्क नहीं बनाया है, अगला दिन बनाना, लेकिन उस समय उसमें कोई इमोशन ही नहीं तो क्या समझेगा। तो यही चैप्टर था, मुझे होप होगा कि आप लोग को बहुत ही अच्छे से मज़े से समझ में आया होगा, बिना कोई बेझिझक आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। तो ठीक है, थैंक यू बच्चों, हम लोग मिलेंगे बहुत ही एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे चैप्टर के साथ। ठीक है, उसमें नो डाउट कि आप लोग को चैप्टर नहीं समझ में आएगा। यदि आप लोग क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट देख रहे हैं तो प्लीज़ इससे पहले जाइए आप लोग क्या देखिए, मेरा जो थ्योरी पढ़ाया हूँ रीडिंग देकर समरी के साथ, उसमें जाकर उसको देखिए, बहुत ही मज़ा समझ में आएगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बाबू मोशाय, मिलेंगे एक बहुत ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई मज़े के साथ करते रहिए और एग्जाम में हिलाते रहिए, समझिए ना, पेपर फाड़ के से फेंक देना लीक कर एकदम शानदार के साथ। ठीक है, बाय बाय मेरे बाबू मोशाय, मिलेंगे अगला लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर और अपना पढ़ाई करते रहो।